सीकेडी के लिए अभी सबसे जरूरी चीज तो जो जैसे मैंने बताया था, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करने से हम पता कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट में हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट एक प्रोटीनूरिया करके होता है। मतलब देखिए सर, किडनी एक फिल्टर है। फिल्टर मतलब क्या करना है, जो बॉडी के लिए चाहिए वो आपके शरीर में रहना चाहिए, जो नहीं चाहिए वो शरीर के बाहर यूरिन में बाहर जाना चाहिए। प्रोटीन यूरिया मतलब क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक जरूरत चीज है, लेकिन वो यूरिन में लीक हो रहा है तो वो एक शुरुआत की स्टेज में किडनी का प्रॉब्लम में खून में क्रिएटिन ज्यादा होना है, इसका प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यूरिन में प्रोटीन लीक होता है। ये प्रोटीन लीक हो रहा करके हमने पता कर लिया तो ये अर्ली स्टेज ऑफ किडनी प्रॉब्लम है। इस स्टेज में हम पता कर लिया तो दवाई देके किडनी को और खराब नहीं होने के लिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यूजुअली सिर्फ यूरिन का कलर से बीमारी पता करना काफी मुश्किल है। यूजुअली समर के टाइम पे यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए काफी पीला ही होगा। पानी अच्छा सा पियेंगे तो सफेद ही आएगा। एक चीज मैं बता सकता हूँ, खून जा रहा है तो लाल होगा, वो हमेशा अबनॉर्मली होगा। तो पेशाब लाल रंग का होता है तो वो यूजुअली अबनॉर्मली होगा। कॉमन कॉज से इन्फेक्शन होता है, कभी कभार स्टोन की वजह से ऐसे हो सकता है, रेयरली कैंसर के वजह से भी हो सकता है। तो सिर्फ यूरिन कलर से पेशेंट को डायग्नोस करना है तो लाल होता है तो ये आप समझ लीजिए कि अबनॉर्मल है, तुरंत टेस्ट करना जरूरी है। पीला वगैरह यूजुअली कभी कभार होता है और पानी पीने से नॉर्मल हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी में हमारे पास रोबोटिक्स भी है, तो स्पेशली यूरोलॉजिकल पेशेंट्स को जो कैंसर वगैरह जो होता है, प्रोस्टेट में कैंसर वगैरह जो होता है, यहाँ पे सर्जरी करना काफी मुश्किल है। इसके लिए रोबो करके हम बोलते हैं। रोबो मतलब रोबे कुछ नहीं करता है, उसके पीछे जो सर्जन बैठा है उन्हीं को सब कुछ करना पड़ता है। तो हमारे पास रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स भी है, तो उसके यूज करके हम बहुत ही एग्जैक्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो सबसे एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम तो हमारे पास है, तो वही एक बड़ा एडवांसमेंट है। और हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो ट्रांसप्लांट जो मैंने बताया था, जिसका किडनी पूरा खराब हो गया तो किसी और का किडनी हमको लेके रखना पड़ता है ना। यूजुअली ये कोई रिलेटेड पर्सन है, तो पेशेंट का कोई रिलेटेड पर्सन कर सकते हैं। लेकिन तो अभी ये भी इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट हम बोलते हैं। मतलब पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए ग्रुप है और डोनर का ब्लड ग्रुप बी ग्रुप है तो भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से पेशेंट का ब्लड ग्रुप को चेंज करने के लिए ट्रीटमेंट करके हम करते हैं, वो सब भी हमने किया है। तो ये भी इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट भी हम करते हैं, सेंसिटिव पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट भी करते हैं। और यूरोलॉजी में रोबोटिक सर्जरी एक काफ़ी एक नया एडवांसमेंट है, वो भी हमारा अस्पताल में है। अभी मैं जैसे सर ने बताया था, मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी चेन्नई से आता हूँ। तो हमारा प्लान है कि हर महीना एक यूरोलॉजिस्ट और एक नेफ्रोलॉजिस्ट आएगा। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मेरा एक कलीग है यूरोलॉजिस्ट, वो भी महीने में एक बार आएगा। बेसिकली यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं किडनी में सर्जरी करने वाले, तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूजुअली मेडिसिन वगैरह जो देते हैं और डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ये सब का वर्कअप करने वाले हैं। लेकिन सर्जरी तो यूरोलॉजिस्ट ही करता है। स्टोन के लिए सर्जरी करना या कुछ कैंसर के लिए सर्जरी करना, ये सब यूजुअली यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो हमारा अस्पताल में एडवांटेज क्या है, पूरा सिर्फ किडनी का ही बीमारियां हम देखते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट मिलजुल के काम कर सकते हैं, इसलिए पेशेंट को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और हम प्लान अभी के लिए तो महीने में एक बार आने का प्लान है सर, तो पेशेंट्स के हिसाब से और फ्रीक्वेंटली आना है तो भी हम प्लान करेंगे। बीमारी सब यूरोलॉजिस्ट ही देखते हैं सबसे ज्यादा। प्रोस्टेट ऐसा है फिजियोलॉजिक, लेकिन प्रोस्टेट सिर्फ बड़ा होने के लिए ट्रीटमेंट देने का जरूरी नहीं है। बड़ा होने के साथ साथ पेशाब जाने में आपको कोई दिक्कत है तो तभी ट्रीटमेंट का जरूरी है। मान लीजिए आपका जो दार होता है ना वो बहुत पतला हो गया या रुक रुक के आता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट देने का जरूरी है। बड़ा तो सबको होगा ही, वो सबको ट्रीटमेंट देने का जरूरी नहीं है। ऐसे कुछ प्रिकॉशन तो नहीं है सर, ये तो फिजियोलॉजिकल है। वो उम्र ज्यादा होने से ही बड़ा होगा ही, वो तो हम रोक भी नहीं सकते हैं। सर हमारे यहाँ विजिट करे मंथली एबार और हमारे एड्रेस तो शिवसागर स्टेशन चारिली अपना इस्ट जमुना रोड বুলি কয় और ओरिजिनल नाम तो पियली फुकन पट বুলি কয় अपना मेडलाइफ मेडिकल स्टेशन चारिली। माहेकत अपना सर लास्ट वीकत विजिट करे हमारे थर्ड टाइम होइছে सर विजिट करा और आशा करिছো सर आহি থাকে এনেকে सार्विस
যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।